इस वीडियो में क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए सामाजिक विज्ञान का एक विषय इतिहास, जिसके अंतर्गत एक लेसन है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद को देखेंगे। भारत में राष्ट्रवाद का जो लेसन है, इसके बारे में हमने 4-5 वीडियो पहले बना दिया है। आप जाकर के इसी चैनल पे पढ़ा हुआ देख सकते हैं कि राष्ट्रवाद क्या होता है। उसमें हमने उसको एक्सप्लेन किया है। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, कैसे हुआ, चंपारण आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह कैसे हुआ, क्यों हुआ, असहयोग आंदोलन क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके परिणाम क्या हुए, इन सब के ऊपर हमने चर्चा कर दी है। अब एक टॉपिक बचा है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। दरअसल क्या है, इस टॉपिक से कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पिछले दिनों कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, किन किन डायमेंशंस में हमें चर्चा करनी है, आज हम लोग इस चीज को देखेंगे। इस भारत में राष्ट्रवाद का जो एक बुक, जो आपका लेसन है, उसमें एक टॉपिक है सत्याग्रह का विचार। सत्याग्रह का विचार। आप जब अपनी एनसीईआरटी बुक खोलेंगे तो उसमें ये लेसन शामिल है। ठीक है, मैं आपको जो है इसको अभी दिखा दे रहा हूं कि ये देख लीजिए आप, ये आप जो है इसमें आप देख सकते हैं। अभी आप देखिए, ये भारत में राष्ट्रवाद जो लेसन है, ये इसमें शामिल है। इसमें आप जब ऊपर जाएंगे तो नीचे आएगा पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग, इसके बारे में मैंने बता दिया है। सत्याग्रह के विचार। अब आप देखिए कि 2 लाइन यहां लिखा गया है और 5 और 10, 15 लाइन ये लिखा गया। बस इसी में पूरा खत्म कर दिया गया है, लेकिन हम लोग इसे कंप्लीटली पढ़ेंगे। इस सत्याग्रह के विचार के अंतर्गत 3 टॉपिक आता है। एक, चंपारण सत्याग्रह से संबंधित घटनाओं का जिक्र किया जाता है। दूसरा, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के बारे में बताया जाता है। और तीसरा, खेड़ा सत्याग्रह के बारे में बताया जाता है। और इन तीनों ही टॉपिक से क्वेश्चंस पिछले वर्ष पूछे गए हैं। पिछले वर्ष का मतलब पिछले 10 सालों में। अब इतने कम लाइंस में आप इतनी सारी चीजों को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, नहीं हो पाएगा। तो बुक में जो एनसीईआरटी आपके पास है, उसमें सतही स्तर की नॉलेज दी गई है, बस थोड़ा सा बता दिया गया है उसके बारे में। आज हम लोग इसको डिटेल देखेंगे और ये जान लेंगे कि इन सब चीजों में क्या क्या हुआ, ये घटनाएं क्यों हुई, कैसे हुई, इसमें किसने समर्थन किया और इसके परिणाम क्या निकले। यही 4 टॉपिक जो है आपसे हर बार पूछा जाता है। किसी भी घटना पे यही पूछा जाएगा कि कोई आंदोलन क्यों हुआ, उसके क्या कारण थे, उसमें किसने नेतृत्व किया, उसने उससे किस तरीके से अंजाम दिया, मतलब स्वरूप क्या था उस आंदोलन का, और चौथा कि उसके परिणाम क्या निकल के आए, इसके अलावा वो क्या बन सकता है। तो इन चारों ही डायमेंशन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला हम ले लेते हैं इसमें, ये भारत में राष्ट्रवाद, सॉरी, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन क्यों हुआ, इसकी चर्चा मैं कर दे रहा हूँ। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन दरअसल जब भी आप देखेंगे आपके पास पड़ोस में भी जो भी मजदूर के रूप में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में काम वगैरह करते हैं लोग, तो मजदूरों को मिल की तरफ से, कंपनी की तरफ से वर्ष में एक बार बोनस मिलता है। तो अहमदाबाद मिल में जो काम करने वाले मजदूर थे, उन लोगों ने भी अपने लिए प्लेग नामक बोनस की मांग की। और प्लेग नामक बोनस में उन लोगों ने, ये देखिए, ये आपके बुक में जिक्र नहीं है, मैं बता रहा हूं, इसको याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। अब पूछ ही रहा है वो, पूछा क्या जा सकता है। प्लेग नामक बोनस की उन्होंने मांग की और कहा कि जितनी हमारी सैलरी है उसका 50% हमें बोनस चाहिए। तो और मिल मजदूर की मांग ये थी, लेकिन मिल के जो मालिक थे उनका ये था कि हम जो है आप लोगों को आपकी सैलरी का केवल 20% ही हम लोग आपको बोनस देंगे। इस बात के लिए मजदूरों और मिल के मालिकों में संघर्ष चल रहा था। अब ये घटना चूंकि 1918 की है, मार्च की, और इससे ठीक पहले 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन को सफलतापूर्वक किया था, सफल बनाया था। तो चंपारण आंदोलन से महात्मा गांधी जो है एक राष्ट्रीय स्तर के नेता बन चुके थे, नेशनल जो है लीडर बन चुके थे। तो जब ये बात उन्हें पता चली तो उन्होंने अहमदाबाद के मिल मजदूरों से ये कहा कि जो आप अपनी मांग में ये कह रहे हैं कि हमें 50% बोनस चाहिए, आप उसको रिड्यूस कर लीजिए, आप उसको करके 35% कर दीजिए कि हमें भाई 35% चाहिए। और दूसरी तरफ उन्होंने मिल के मालिकों से कहा कि जो भी मजदूरों के द्वारा मांग की जा रही है वो जायज है, आप उसे पूर्ण कीजिए। लेकिन जो मालिक थे वो इस पे भी तैयार नहीं थे। तब महात्मा गांधी ने इन लोगों को यह आश्वासन दिया कि
हम जो है इसका समर्थन करेंगे और आकर के वहाँ हम भूख हड़ताल करेंगे, अनशन करेंगे और आप लोग भी इस हड़ताल में शांति रूप से, अहिंसात्मक रूप से शामिल होइए और इसका जो है हम लोग मेरे द्वारा नेतृत्व किया जाएगा और हम इसकी मांग को पुरजोर तरीके से उठाएंगे। जब ये बातें और ये सारी चीज़ें जब बड़े स्तर पे होने लगी तो मिल के जो मालिक थे वो घबरा गए और घबरा करके उन लोगों ने एक समिति बनाई। उस समिति की बाद में रिपोर्ट आई तो उसमें बताया गया, ये जो मांग थी उन लोगों की, ये मान लिया गया और कहा गया कि ठीक है, मिल के मजदूरों को 35% जो है बोनस दिया जाएगा। एक वहाँ महिला थी जिन्होंने महात्मा गांधी का उसमें सहयोग दिया, उनका नाम था अनुसुईया बेन। उसका जिक्र भी मैं आपसे कर दे रहा हूँ क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन क्यों हुआ उसके कारण आप जान गए, समर्थन किसने दिया, महात्मा गांधी ने, ये आप जान गए। अब परिणाम क्या हुआ कि उनको बोनस उतना मिल गया। ठीक है, तो इससे इतना ही था। दूसरा है खेड़ा सत्याग्रह। अब इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। तो खेड़ा भी गुजरात में पड़ता है। खेड़ा सत्याग्रह क्यों हुआ, खेड़ा सत्याग्रह क्यों हुआ, ये भी 1918 में हुआ, लेकिन ये अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के बाद हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह दरअसल किसानों के लिए किया गया। खेड़ा एक जगह है, पड़ती है गुजरात में। वहाँ जो है दुर्भिक्ष या अकाल के कारण फसल नष्ट हो गई, जिसके बाद भी ब्रिटिश सरकार ने ये कहा कि जिन व्यक्तियों ने जिस किसान के द्वारा अगर समय पे लगान या मालगुजारी नहीं पे किया जाएगा तो हम उनकी संपत्ति को जब्त करेंगे, कुर्क करेंगे, नीलाम कर देंगे और पैसा वसूलेंगे। माल मवेशियों को, गाय बकरी जो भी आप पाल रखे हैं उनको भी हम उठा लेंगे, उनको बेच करके अपना मालगुजारी या टैक्स भरेंगे, अपना टैक्स प्राप्त करेंगे। ये ब्रिटिश सरकार ने वहाँ ये बात कही। इससे किसान जो है घबरा गए और ये बात जब महात्मा गांधी से रिक्वेस्ट के रूप में वो उनके यहाँ पहुँची तो उन्होंने इस मामले में संज्ञान लिया और इन लोगों का समर्थन कर दिया। फिर महात्मा गांधी खेड़ा पहुँचे। खेड़ा जब पहुँचे तो वहाँ के एक युवा नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो पेशे से वकील थे। उन्होंने महात्मा गांधी को सपोर्ट किया और वहाँ खेड़ा में जा कर के उन लोगों ने किसी भी किसान को अब मालगुजारी पे करने से मना किया। जब मना किया तो ये बात जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चली तो उन लोगों ने इसके ऊपर महात्मा गांधी के ऊपर दबाव बनाया। लेकिन महात्मा गांधी इससे पहले चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन दोनों ही सफल करा चुके थे, तो वो इससे पीछे नहीं हटे और उन्होंने इस बात के लिए संघर्ष किया। तो संघर्ष का परिणाम ये हुआ कि बाद में वहाँ पे 3 चीज़ें हुई। पहला, उस वर्ष जो भी लगान या मालगुजारी ली जा रही थी उसको ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि अकाल के कारण पूरी फसल बर्बाद हो गई थी, इसलिए अकाल को उस वर्ष माफ़ किया गया। दूसरा, आने वाले वर्षों में जो भी लगान लिए जाएंगे उसकी दर कम किया गया। और तीसरा, जो भी संपत्ति किसानों की कुर्क हो गई थी, जिन किसानों की या जिन किसानों के मवेशियों को जब्त कर लिया गया था, उनको रिलीज किया गया। अच्छा, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टेड बात यह है कि जो राजस्व संहिता थी, ब्रिटिश सरकार ने राजस्व वसूली करने के लिए एक राजस्व संहिता बनाई थी। राजस्व संहिता का मतलब होता है राजस्व से संबंधित किसी भी विषय के ऊपर क्या रूल है, क्या नियम है उसमें। तो उसमें ये लिखा था, उन लोगों ने खुद ही लिखा था कि अगर किसी वर्ष फसल खराब हो जाती है और कुल उत्पादन का 25% से भी कम उत्पादन, यानी 1/4 से भी कम उत्पादन अगर होता है तो उस वर्ष फसल को बर्बाद माना जाएगा और किसानों से मालगुजारी नहीं ली जाएगी। लेकिन इस वर्ष पूरी फसल बर्बाद हो गई थी, तब भी जो है उनका शोषण किया जा रहा था और उन पे जो है टैक्सेस लिए जा रहे थे। इसीलिए खेड़ा सत्याग्रह हुआ। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए टोटल उत्पादन आपका जो है 100 केजी का है किसी खेत में गेहूं का, और इस वर्ष क्या हुआ कि उसका 25% क्या होता है, 25 केजी। अब उस 25 केजी से भी आपका कम उत्पादन हो गया, मान लीजिए 20 केजी, 18 केजी, 15 केजी। इसके बावजूद गवर्नमेंट कहे कि नहीं, आपसे टैक्स लेंगे, उसके ऊपर जो है मालगुजारी लेंगे, लगान लेंगे, कैसे दे पाएंगे आप। तो राजस्व संहिता में वर्णित था, ब्रिटिश सरकार ने ही इस नियम को बनाया था कि भाई 25% से अगर कम उत्पादन होगा कुल उत्पादन का तो हम उस वर्ष जो है राजस्व जो है मालगुजारी लेना माफ़ कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो ये दोनों घटनाएं जो है इस तरीके की थी। इन दोनों घटनाओं से ज़्यादातर चांसेस ये रहते हैं कि दोनों को मिलाकर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको लघु उत्तरी में या दीर्घ उत्तरी में, और नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पर अति लघु उत्तरी प्रश्न बन सकते हैं कि मिल मजदूर आंदोलन या खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ कहाँ हुआ,
किसके समर्थन में हुआ, ये किस किस वर्ग के लोगों के लिए किया गया, किसानों के लिए किया गया, आम नागरिकों के लिए किया गया, मजदूरों के लिए किया गया, इसमें किसने समर्थन दिया, ठीक है, इसके परिणाम क्या निकले, इनके कारण क्या थे, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो मैंने अभी आपको बताया उसमें मैंने आपको कारण भी बता दिया, इसमें किसने किया, किसने समर्थन किया, किसने नेतृत्व किया वो भी बता दिया, किस जगह हुआ वो आप जान गए, और उसके परिणाम क्या थे वो भी आप जान गए। तो एनसीईआरटी पे हम लोग निर्भर नहीं रहेंगे, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने तरीके से पढ़ेंगे, जिससे कि हमारा वो टॉपिक वो क्लियर हो जाए और हम आने वाले समय में अपने एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट दे पाएँ, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, हमारे द्वारा बताए गए सारे नॉलेज जो है आपको ये लग रहा है कि ये आपको आपके एग्ज़ाम में मार्क्स को गेन करने में मदद करेंगे, तो आप ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।